हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि जय और विजय को श्राप मिलता है और चतुष्कुमार जब भी श्राप देते हैं, श्राप देने के तुरंत बाद भगवान वहां आ जाते हैं और भगवान आने के बाद में वो चतुष्कुमारों का गुणानुवर्णन करते हैं और जय और विजय को कहते हैं कि अरे, इनके द्वारा जो अपराध हुआ है उनकी थोड़ी कम सजा दी जाए उनको। तो इस प्रकार से जब इक्विपॉइज्ड समवचन भगवान कहते हैं तो चतुष्कुमार सोचने लगते हैं कि अरे भगवान ऐसे क्या कर रहे हैं, मतलब ना हमारा दोष है ना उनका दोष है। एक व्यक्ति ने आके भगवान के वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल को कर्स दिया और भगवान का कोई रिएक्शन ही नहीं है। भगवान यहाँ के भी है वहां के भी हैं। सो दे बिकम बिविल्डर्ड, ये क्या हो रहा है। और कल का हमने पूरा जो वृत्तांत देखा जहां पर चतुष्कुमार जो हैं भगवान को नतमस्त होकर होकर प्रणाम करते हैं, भगवान का गुणानुवर्णन करते हैं और अंततः कहते हैं कि अरे, जिस प्रकार भगवान चतुष्कुमारों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, चतुष्कुमारों को समझ में आता है कि हमने शायद किसी अनजान व्यक्ति को ही श्राप दे दिया। और कल का आखिरी जो हमने श्लोक डिस्कस किया 25th, जहां पर चतुष्कुमार कहते हैं, ओ लॉर्ड, whatever punishment you wish to award to these two innocent persons or also to us, we shall accept without duplicity. We understand that we have cursed two faultless persons. हम समझ सकते हैं कि हमने बिना किसी कारण के जय विजय को श्राप दिया है। तो इसके लिए अगर आप हमें दंड योग्य समझते हैं तो हम वो दंड स्वीकारने के लिए सहर्ष तैयार हैं। यहां से आज की हमारी कथा शुरू होती है। सो श्लोक क्रमांक 26, भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवानुवाच The punishment on them is ordained by me. They will return to me as they will be absorbed in meditation on me in anger. तो हम देखते हैं भगवान कहते हैं, अरे ये सब लीला मेरी कराई हुई है। भगवान क्या कहते हैं, एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्यः सा संरंभ संस्मृतम समाध्यनुबद्ध योगो भूयः सकाशमुपयास्यत आशुयो वः शापो मय्येव निमित्तस्तदवेत विप्राः। The Lord replied, O Brahmanas, know that the punishment you inflicted on them was originally ordained by me, and therefore they will fall to a birth in a demoniac family. But they'll be firmly united with me in thought throughout mental concentration, intensified by anger, and they will return to my presence shortly. तो भगवान कहते हैं कि अरे ये मेरे ही द्वारा प्रदत्त, इन वन सेंस, यस। तो मुझ पर जब ये नीचे भी जाएंगे तो मुझ पर अतीव क्रोध से हमेशा मेरे ऊपर ये ध्यान केंद्रित करेंगे। यम काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावई
संचिन्त्य तस्य सदृशं तनुमा पुरेते गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान ब्रह्म संहिता में क्या, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, यम काम क्रोध सहज प्रणय आदि भीति, तो काम वासना से, क्रोध से, सहज प्रणय वेरी नेचुरल अफेक्शन, भीति डर से, वात्सल्य ममतामयी प्रेम से, मोह भगवान के ऊपर वो मोहित हो गया, गुरु गौरव अरे भगवान आप महान है, गुरु गौरव, सेव्य भाव सेवक के रूप में, किसी भी प्रकार से काम क्रोध सहज प्रणय भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भाव संचिन्त्य तस्य सदृशिम, जिस प्रकार से एक भक्त भगवान के ऊपर ध्यान करता है, इनमें से किसी भी तरह से, तस्य सदृशिम तनुम, उस प्रकार से उसे आध्यात्मिक जगत में तनु या शरीर मिलता है। आपुरेते, कौन देता है? भगवान देते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो ऑफ कोर्स दीज आर वेरी वेरी स्पिरिचुअली एलिवेटेड सब्जेक्ट मैटर्स। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा तो मैं भगवान के ऊपर गुस्सा भी कर सकता हूं। ये जय और विजय के लिए है, और ये ब्रह्मा जी के स्तर पर है। हम अब तक उस स्तर से बहुत नीचे हैं। हमारे लिए क्या है? गुरु गौरव सेव्य भाव, ये दो ही चीजें हमारे लिए है। काम क्रोध सहज प्रणय भीति वात्सल्य, ये सब हमारे से बहुत ऊपर है। गुरु गौरव और सेव्य भाव, भगवान को महान समझना और उनके प्रति बहुत ही विनम्र सेवा भाव रखना, ये दो ही हमारे लिए। संचिन्त्य तस्य सदृशिम तनुम आपुरेते, जिस भी भाव में भक्त भगवान की इनमें से किसी भी प्रकार से सेवा करता है, भगवान उसे उस प्रकार का क्या देते हैं? एक शरीर देते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि the Lord stated that the punishment inflicted by the sages upon doorkeepers Jay and Vijay was conceived by the Lord himself. ये भगवान की योजना है। भगवान कहते हैं ये मेरी योजना है। Without the Lord's sanction, nothing can happen. It is to be understood that there was a plan in cursing the Lord's devotees in Vaikuntha, and his plan is explained by many stalwart authorities. The Lord sometimes desires to fight. The fighting spirit also exists in the Supreme Lord. Otherwise, how could that fighting spirit be manifested in all of us? Because the Lord is the source of everything. Anger and fighting are also inherent in his personality. When he desires to fight with someone, he has to find an enemy. But in Vaikuntha world, there is no enemy because everyone is engaged in his service. So then the Lord sometimes operates in these ways. तो भगवान के हाथों में खुजली हो रही थी। अब वैकुंठ में किसके साथ में मल्ल युद्ध करें? हो ही नहीं सकता, हर कोई दास्य भाव में है। तो पहले ही जो आपके सामने नतमस्तक होके खड़ा है, भगवान आप महान है, आप उसके साथ क्या मल्ल युद्ध करेंगे? तो भगवान अपने बहुत ही चहेते द्वारपाल जय और विजय को अपने साथ नीचे लेके आते हैं। वह थोड़ा पिकनिक पे चलते हैं, 1-2-3 जन्म हमारे साथ निकाल लेना। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतावक्र खेल कूद के वापस आ जाएंगे, और क्या है। हम देखते हैं ये सब भगवान के लिए खेल कूद का समय है। कृष्णा वांटेड टू फाइट and he was feeling, अरे बहुत समय से I have not had any fight, and that's how it happens. यहां और एक चीज गौर करने लायक है कि वो कहते हैं they will return to my presence very shortly, वो मेरे पास बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। अब एक युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे युग में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे युग में शिशुपाल और दंतावक्र बने, और ये भगवान का शॉर्टली है। और हम सोचते हैं हमने 15-20 साल चैंटिंग करके बहुत बड़ा कमाल कर लिया। 3 युगों में 3 जन्म लेना, ये भगवान के लिए शॉर्टली है।
अरे शॉर्टली हैज कम बैक। सो हमें जानना चाहिए कि ओ क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। ये क्षिप्रम क्या है? ये क्षिप्रम के लिए हमें भगवान कहते हैं वो बहुत ही तुरंत वापस आ जाएगा। तुरंत आ जाएगा मतलब क्या? 3 युग लगे वो तुरंत के लिए। भगवान के तुरंत का डेफिनेशन 3 युग होता है। तो अगर हम देखते हैं, हम अगर भक्ति में आज भरती और कल चक्रवर्ती की धारणा लेके चलेंगे तो कैसा होगा? ऐसा तो नहीं चलता। सो इस सब के पीछे भगवान एकमात्र नियोजक व्यक्ति हैं। श्लोक क्रमांक 27। ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदिधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। Lord Brahma said, after seeing the Lord of Vaikuntha, the Supreme Personality of Godhead, in the self-illuminated Vaikuntha planets, the sages left that transcendental abode. तो भगवान का दर्शन करके, भगवान से आशीर्वचन प्राप्त करके चतुष्कुमार जो हैं वो वैकुंठ से चले गए। श्लोक क्रमांक 28। भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम्। The sages circumambulated the Lord, offered their obeisances and returned, extremely delighted at learning of the divine opulence of the Vaishnavas. Yes. तो चतुष्कुमारों ने भगवान को परिक्रमा की, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया और महान भगवान और उनके महान वैष्णवों के क्या गुणगान है। देखिए, वैष्णव भगवान की सेवा के लिए 3 युग तक इस भौतिक जगत में रहने के लिए तैयार है। क्या महानता है वैष्णव की, जय विजय की। उन्होंने हमारे द्वारा दिए गए श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। यस, आपको अगर आपने अपना जीवन पूरा किसी एक व्यक्ति को दिया है और वो जानबूझकर आपको श्राप दिलवाए, आपको कैसा लगेगा? अपना संपूर्ण बिना तन मन धन दिए, है कि नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये सब क्वालिफिकेशंस के बिना तो जय विजय वहां पे नहीं है। अब हम जो बोलते हैं भगवान अरे सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सर्वधर्मान परित्यज्य वगैरह सब हो गया जय विजय का, और वहां जाके भगवान क्या कर रहे हैं? उनको श्राप दिलवा रहे हैं। अरे वाह, ये तो ज्यादा ही हो गया। भक्ति करो, सेवा करो, त्याग करो, आपके द्वारपाल रहो, और आप क्या करोगे? श्राप दिलवाओगे। बढ़िया है। चतुष्क जय विजय लेने के लिए तैयार है। ये है भगवान के वैष्णवों की महानता, भगवान के भक्तों की महानता। हम इस स्तर पे नहीं है। हम चाहते हैं अरे हम भगवान के साथ में ये कर रहे हैं ना, तो भगवान ने भी थोड़ा हमें देखना चाहिए ना, ठीक ठाक रखना चाहिए ना, नहीं तो कौन देखेगा? तो हमें यहाँ समझ में आता है हमारा स्तर क्या है और जय विजय का स्तर क्या है। सो श्लोक क्रमांक 29, 30 और 31, 3 श्लोकों में भगवान जय और विजय से बात करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवानु गावाहयातम भगवान अनुगवाहम यातम मा भैष्टमस्तुषम ब्रह्मतेजः समर्थोपि हंतुम नेच्छेमत्वं तुमे। The Lord then said to his attendants, Jay and Vijay, depart this place, but fear not. All glories to you. Although I am capable of nullifying the Brahmana's curses, I would not do so
ऑन द कॉन्ट्ररी इट हैज माई अप्रूवल। सामने से बोल भी रहे हैं, अरे मैं चाहूं तो इस कर्ज को, इस श्राप को नलीफाई कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैंने ही बोला है उनको श्राप देने के लिए। एक तरीके से अब देखिए, भौतिक, पूरी तरह से भौतिक तरीके से देखा जाए तो ये तो, भगवान माफ करे, भगवान के सामने ही बैठे, बेशर्मी की हद है कि नहीं? अपने भक्तों को श्राप दिलवाओ और सामने जाके कहो, ए देखो बाबा, इसमें मेरा ही हाथ है और कुछ नहीं है। मैं कर सकता हूं सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इज इट नॉट टू मच टेकिंग ग्रांटेड अ वैष्णवा? भक्त, भगवान ने अपने भक्तों को टू मच ग्रांटेड नहीं ले लिया क्या, कि खुद जाके बोल रहे हैं? वहां भी पॉलिटिक्स नहीं है कि अरे चुपके से बस देख के भाग गए, पता नहीं यार कौन आए थे, क्यों ऐसा किया। ऐसा भी तो बोल सकते थे भगवान, ऐसा नहीं बोलते भगवान। हम है ना, हम अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ी होती है जिसके कारण दूसरे को तकलीफ होती है, हम जाके बोलते हैं अरे यार पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, शे क्या है ये, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। भगवान आगे बोल रहे हैं, अरे मैं कर सकता हूं सब ठीक, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। श्लोक क्रमांक 30। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिताद्वारि विशन्ति मय्युपारते। This departure from Vaikuntha was foretold by Lakshmi, the goddess of fortune. She was very angry because when she left my abode and then returned, you stopped her at the gate while I was sleeping. ये क्यों हुआ है उसके पीछे कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, अरे जब लक्ष्मी देवी मुझसे क्रोधित होकर भौतिक जगत में गई थी और वो वापस मेरे पास आ रही थी, तब आपने उन्हें रोका था। इस अपराध के कारण ये क्षालन हो रहा है। She was very angry when she left my abode and then she returned. You stopped her. मैं तो सो रहा था। श्लोक क्रमांक 31। मयि संरंभ योगेन निस्तिर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येष्यतम निकाशम में कालिनाल पीलसा पुनः। The Lord assured the two Vaikuntha inhabitants, Jay and Vijay, by practicing the mystic yoga system in anger, you will be cleansed of the sin of disobeying the Brahmanas, and within a very short time you will return to me. तो मुझ पर अत्यधिक क्रोध की भावना से प्रवृद्ध होकर मेरे बारे में हमेशा चिंतन करके आप धीरे धीरे इन ब्राह्मणों के श्राप के कल्मश से मुक्त हो जाओगे। एक्चुअली कल्मश है ही नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा है। जहां भगवान की इच्छा है तो नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम। तो भगवान के जो भक्त हैं नारायण परा सर्वे, वो सभी भक्त न कुतश्च न बिभ्यति, किसी भी परिस्थिति में वो घबराते नहीं है। स्वर्ग हो, अपवर्ग हो या नरक हो, अपितुल्यार्थ दर्शनम, वो सबको समान मानते हैं, कहीं कोई भेदभाव है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ में यहां, वन कैन प्रैक्टिस भक्ति योगा इन मेनी रसास। देयर आर 12 रसास, 5 प्राइमरी एंड 7 सेकेंडरी। 5 प्रमुख और 7 गौण, कुल मिला के 12 रस हैं। 5 primary rasas constitute direct bhakti, but although 7 secondary rasas are indirect, but they are also counted within bhakti yoga if they are used in service of the Lord. तो 5 शांत्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये तो डायरेक्ट भगवान के उन्मुख ही हैं, भगवान के सन्मुख हैं। इसमें भगवान के ऊपर आक्षेप लेने का कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो 7 गौण रस हैं, विभत्स है, वीर्य है, भयानक है, हास्य है, तो भयानक, विभत्स, वीर्य, इन सब में तो
व्यक्ति क्या कर सकता है, भगवान से द्वेष कर सकता है। तो अगर इन सब में भी भगवान से द्वेष नहीं कर रहा व्यक्ति, तो वह भक्ति में गिने जाते हैं। लेकिन अगर इन सब ये द्वेष की भावना से परिपूर्ण है, तो फिर वो भक्ति में नहीं गिने जाते। तो प्रोपद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि काम वासना भगवान की सेवा में उपयोग हो सकती है। गोपियां काम वासना से परिपूर्ण थी। क्रोध भगवान की सेवा में उपयुक्त हो सकता है। हम देखते हैं हनुमान जी जब लंका जलाए, वो क्या आराम से हरे कृष्णा नहीं गा रहे थे, वो क्रोधित थे। अर्जुन जब सारे रणभूमि में सबको परास्त किए, तो वो क्या आराम से बैठे बैठे फूल नहीं मार रहे थे कमल के, नहीं, वो क्रोध से ही बाण चला रहे थे। यस, सो काम है, क्रोध है, ये सब भगवान की सेवा में उपयोग हो सकते हैं, हालांकि ये गौण रस है। सो अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, जो भी चीज अनुकूल रूप से भगवान की सेवा में उपयोग की जाए वो भक्ति के दायरे में आती है। श्लोक क्रमांक 32। इस प्रकार से जय विजय को भी सांत्वन करके भगवान अपने वापस धाम चले जाते हैं। द्वास्थवादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धीष्ण्यमाविशत्। After thus speaking at the door of Vaikuntha, the Lord returned to his abode, where there are many celestial airplanes and all surpassing wealth and splendor. तो भगवान इस प्रकार से आए, अपना दर्शन दिया, चतुष्कुमारों को सांत्वन किया, जय विजय का हौसला बढ़ाया और वापस अपने धाम चले गए। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान हम सभी को आश्वासन देने के लिए, धैर्य देने के लिए आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारे साथ ही रुकते हैं। बीच की जो मझधार है उसके लिए हमें खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। कृष्णा इज ऑलवेज देयर, बट ही इज टेस्टिंग ऑल्सो। सो जय विजय को श्राप मिला, उनके कारण ही मिला, उनकी इच्छा थी, लेकिन अब जय विजय को पुचकारते हुए, आलू लुलू करते हुए भगवान वहां पे नहीं रुके। भगवान ने बात की, सांत्वन किया, चले गए। यस, दिस इज वेयर वी सी वैष्णव रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड डिवोटीज बिकम्स वेरी वेरी डीप रूटेड। भगवान अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, भक्त से वो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अरे भक्त को हमेशा पुचकारते रहेंगे, नहीं। द ड्यूटी फॉर अ डिवोटी इज टू बी रेडी टू टेक एनीथिंग फॉर कृष्ण। या भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कहते हैं, तुम्हारे सेवाएं हो ये जत दुख सेयो तो परम सुख। आपकी सेवा में जितने दुख होते हैं भगवान, वो तो सबसे परम सुख हैं, क्योंकि आप जो दुख दे रहे हैं, it is only a minute, minuscule. You are absolute. भगवान पूरी तरह से दिव्य है। जो कुछ भी भगवान के संपर्क में आता है वो शुद्ध ही होना है, और दूसरा कोई गत्यंतर है ही नहीं। अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, बहुत ज्यादा हमारा मन व्यथित हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारे मस्तिष्क को, हमारी our intelligence is getting bewildered, it was all anyway supposed to happen, but it was supposed to happen to a very great extent. क्योंकि हम भगवान की सेवा में संलग्न हैं, तो रियायती माल में सब डिस्काउंट में जीवन जा रहा है अभी। As long as one is निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य, any experience in this material world is a mere token of the reaction that actually a devotee was supposed to receive. ये एक भक्त को हमेशा विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे कितने सारे जन्म होके गए हैं, कितने सारे कर्म है, उसका कितना सारा लेखा जोखा है,
कितना सहन करना है जीवन में, लेकिन भगवान उसे रियायती दाम में, अरे भक्त है चलो ज्यादा तकलीफ नहीं देते, चलो निकाल लो, जल्दी जल्दी निकाल लो। तो कृष्णा इज वर्किंग ऑन एवरी वन ऑफ अस, वी हैव टू सबमिट टू द वर्किंग्स ऑफ कृष्णा, दैट इज भक्ति योगा, जस्ट लाइक जय एंड विजय डिड। श्लोक क्रमांक 33। सो क्या हुआ, यस क्या हुआ, हम देखते हैं। जय एंड विजय लॉस्ट देयर लश्चर एंड दे फेल डाउन फ्रॉम वैकुंठ। A great roar of disappointment arose from all the demigods. These two entered the womb of Diti. तो जय एंड विजय अपना संपूर्ण आभा कांति खो दी। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः हतश्रियो ब्रह्म शापान् भूतां विगतस्मयो। But those two doorkeepers, the best of the demigods, their beauty and luster diminished by the curse of the Brahmanas, became morose and fell from Vaikuntha, the abode of the Supreme Lord. तो ये जो डोरकीपर्स हैं वो भगवत धाम से नीचे गिर गए। क्या हुआ तब? श्लोक क्रमांक 34। तदा विकुंठधिषण्णा तयो निर्पतमानयोः हाहाकारो महानासीद् विमानाग्येषु पुत्रकाः। Then as Jay and Vijay fell from the Lord's abode, a great roar of disappointment arose from all the demigods who were sitting in their splendid airplanes. तो जब ऐसे हुआ तो उनको गिरते हुए देखकर सारे देवतागणों ने चिल्लाया, हाय हाय ये क्या हो गया। श्लोक क्रमांक 35। तावेव हि अधुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः दितेर्जठर निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम्। Lord Brahma continued, these two principal doorkeepers of the personality of Godhead have now entered the womb of Diti, the powerful semen of Kashyap Muni having covered them. तो ये क्या हो रहा है? कथा कहां से शुरुआत होती है? सारे देवतागण जाकर के ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। जब जय विजय का जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होने वाला है, हो इट्स अ वेरी ट्रबलसम टाइम, बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है। और इसीलिए इस भय को देख करके देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए हैं और ब्रह्मा जी ये सारी वार्ता कह रहे हैं। श्लोक क्रमांक 36। तयोरसुरयोरद्य तेजसां यमयोर्हिवः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सित सति। It is the prowess of these twin asura demons that has disturbed you, for it has minimized your power. There is no remedy within my power. However, it is the Lord himself who desires to all this. अरे ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपकी शक्ति क्षीण क्यों हो गई है? क्योंकि ये जय और विजय का आगमन है दिति के जठर में, जो कश्यप मुनि के वीर्य से बंधा हुआ है, ढका हुआ है। जय और विजय के भक्तिमय शरणागति के सामने देवताओं आपकी शक्ति क्षीण हो गई है। आपकी क्या, मेरी भी शक्ति क्षीण हो गई है। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। अब हम क्या कर सकते हैं? दैट इज द पावर इन अ डिवोटी हु सरेंडर्स एवरीथिंग टू कृष्णा। जय और विजय भगवान की इच्छा से श्राप ग्रहण किए और दिति के जठर में प्रवेश किए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना आपके पावर में है कुछ करना, न मेरे पावर में है कुछ करना, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं।
भगवान के प्रति शरणागत हैं, भगवान की यहाँ इच्छा है, ये होना है वो होके रहेगा। So this is how we see Krishna's will and the devotee's surrender to Krishna. Krishna's will is insurmountable, and the devotee who surrenders to Krishna fully is also insurmountable because he is directly under the protection of Krishna. इन दोनों के प्रति हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान के पूरी तरह से शरणागत भक्त। इसीलिए हम देखते हैं फर्स्ट अपराध भगवान के भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान की सेवा में त्याग दिया है, समर्पित कर दिया है। दे आर वेरी पावरफुल। हालांकि वो 3 जन्मों में महाभयानक असुरों के रूप में आने वाले हैं, लेकिन देवतागण कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते। श्लोक क्रमांक 37। विश्वस्य यः स्थितिलयो धवहेतुरान्द्यो योगैश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीश तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थः। My dear sons, the Lord is the controller of the 3 modes of nature and is responsible for the creation, preservation, and dissolution of this universe. His wonderful creative power, Yogamaya, cannot be easily understood even by masters of yoga. That most ancient person, the personality of Godhead, will alone come to our rescue. What purpose can we serve on his behalf by deliberating on the subject matter? यहाँ पे डिस्कशन करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो भगवान चाहते हैं वो होगा। इसीलिए भगवान की इच्छा को शिरोधार्य मानिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बस यही हम कर सकते हैं। Practically, these are words. The last 2 sentences are very, very important. Yes, 36 and 37. अगर ब्रह्मा जी पावरलेस हैं कुछ करने के लिए, तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे? तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। या तो प्रकृति करती है, जो व्यक्ति भोग और भुक्ति मुक्ति सिद्धि के प्रति आकर्षित है उसके लिए प्रकृति करती है, जो भक्ति के प्रति आकर्षित है उसके लिए भगवान करते हैं। अंततोगत्वा हमारे पीछे कोई ना कोई शक्ति है जो हमसे कार्य करवाती है। भौतिक स्थिति में प्रकृति करवाती है, आध्यात्मिक स्थिति में भगवान करवाते हैं। दोनों ही जगह पे माया है। वही माया भौतिक स्थिति में महामाया बन जाती है, वही माया आध्यात्मिक स्थिति में योग माया बन जाती है। यहाँ पे वही देखते हैं हम, अरे ही इज क्रिएटिव पावर, योग माया इज सरमाउंटेबल। तो योग माया के कारण जय और विजय यहाँ पे आसुरी प्रवृत्ति में प्रवेश किए हैं। तुम क्या कर सकते हो और मैं क्या कर सकता हूँ? Thus end the Bhaktivedanta purport of the 3rd canto, 16th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The 2 Doorkeepers of Vaikuntha, Jay and Vijay cursed by sages. श्रीमद् भागवत 3य स्कंद प्रथम भाग पूरा होता है। कल से हम 2य भाग चालू करेंगे। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ रहते हैं, हमें अत्यधिक आनंद आता है। इट इज ऑल ऑफ योर मर्सी एंड ब्लेसिंग्स दैट वी हैव बीन एबल टू कंप्लीट दिस मच एंड विल कंटिन्यू आवर जर्नी अहेड। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।